धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि जो मर गया वो तर गया, वो पुण्य के भागी हो गया। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? सच्चाई क्या है वो भगदड़ की? सच्चाई ये है कि किसी भी एक स्थान में जब उसकी क्षमता से अधिक लोग आ जाएंगे तो कठिनाई होगी। पक्ष राम राम भी कहेगा तो विपक्ष क्या कहेगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। विपक्ष का काम है कि कहेगा कि नहीं, ईमानदारी से राम राम नहीं कह रहे हैं। कि महाकुंभ हमें आना चाहिए। महाकुंभ आने से भारत में अनेकता में एकता का जो सिद्धांत है वो दिखाई पड़ता है। प्रयाग तीर्थराज हैं, इसलिए सब तीर्थों के राजा हैं और अधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि कुंभ नहाने से क्या फ़ायदा होते हैं मानस को? तीर्थ स्नान का एक सामान्य सिद्धांत है पवित्र होना। इतने बड़े देश में, राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या के घनत्व वाले राज्य के एक शहर में 50-60 करोड़ लोग पहुंच जा रहे हैं स्नान करने के लिए। ताकि भारत को किसी से कुंभ की परिभाषा नहीं चाहिए, पहचान नहीं चाहिए। कुंभ के लिए तो कुछ बताना ही नहीं है, पूरा भारतवर्ष जानता है। और एक ध्यान नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर बाज़ार के रेमंड शोरूम में और हमारे बगल में आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी हैं, जो कि सनातन धर्म गुरु हैं और आज इस्लामपुर के धरती पर इनका आगमन हुआ है। हम इनसे वार्तालाप करेंगे इस्लामपुर आगमन के उपरांत ये क्या कहना चाहते हैं और रेमंड शोरूम में बैठे हुए सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत होगा मेरे चैनल पर। जय सिया राम, धन्यवाद। हम इस्लामपुर आए हैं महाराज जी, और हमको लगता है कि यहाँ पे आना आपका बहुत खुशी का पल है। क्या कहना चाहेंगे इस्लामपुर आगमन के दौरान और रेमंड शोरूम में बैठे हुए हैं? हमें रेमंड शोरूम और इस्लामपुर से थोड़ा आगे बढ़ करके समझना पड़ेगा। हम रामानंद संप्रदाय की रसिक उपासना के महान आचार्य, पूरे भारतवर्ष में जो अकेले आचार्य हैं इस पूरी परंपरा के, उनकी जन्मभूमि आए हैं, जिनको हम बड़े महाराज जी कहते हैं। अनंत श्री संपन्न स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज, जिनके शिष्य पंडित जानकीवर शरण जी महाराज को मिलने के लिए स्वामी विवेकानंद अयोध्या आए थे, रुके थे और उनके बारे में उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी है। ये स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज की जन्मभूमि है राणा प्रताप नगर में, अयोध्या ठाकुरबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध। उनके पिताजी के समय से यहाँ सैकड़ों वर्ष प्राचीन मंदिर और शिवालय था, जो भग्न हो गया था उसको फिर से बनाया गया है। पूज्य श्री लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। यहाँ एक प्राचीन शिवालय है, उस शिवालय को फिर से ठीक करके उसकी पुनर्प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा है, उसमें हम आए हुए हैं। हम महात्मा हैं, हमारे कपड़े रेमंड के नहीं होते, लेकिन संजय जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका प्रेम है, हम इन्हीं के आमंत्रण पर इनके घर आए हैं। इसको रेमंड का शोरूम कहिए चाहे कुछ और भी कह लीजिए। तो हम इसलिए आए हैं कि यहाँ हमारी परंपरा के एक महान आचार्य, पूरे भारतवर्ष में जिनकी स्वीकृति है और जिनकी लिखी हुई लगभग 100 पुस्तकें भक्ति साहित्य में पढ़ी जाती हैं, जिन पर अनेक PhD हुई हैं, उनकी जन्मभूमि राणा प्रताप नगर में है, अयोध्या ठाकुरबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध। उनकी जन्मभूमि के पुराने मंदिर जो निर्मित हुए हैं टूट करके फिर से, उनमें शिवालय की पुनर्प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय आयोजन चल रहा है, उसी में सम्मिलित होने हम लोग आए हैं। और यहाँ आना हमेशा रुचिकर होता है, क्योंकि हमारे आचार्य की प्राकट्य भूमि है, तो हमारे लिए ये तीर्थ की भांति है और इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ उत्सव करते हैं। अभी महाराज जी प्रयागराज में एक बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कुंभ में लोगों को स्नान क्यों करनी चाहिए, मतलब कि उसके क्या फल होते हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। हम यहाँ महाकुंभ से चलकर ही आए हैं। तीर्थराज प्रयाग में ही हमारा प्रवास चल रहा है, वहाँ शिविर लगा हुआ है सेवाग्य का। हम और पूज्य महाराज जी वहाँ थे। इस आयोजन के लिए हम वहाँ से निकल करके आए हैं और इसे करके फिर वहीं पहुंचने वाले हैं। कुंभ के लिए तो कुछ बताना ही नहीं है, पूरा भारतवर्ष जानता है। और एक ध्यान मैं आपको दिला दूं, चूंकि आप इस्लामपुर में बैठकर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कल मैंने पोस्ट किया है, मगध एक्सप्रेस यहाँ से जाती है। हाँ, जाती है। और उसमें जिस तरह की भीड़ थी उसकी एक वीडियो क्लिप लगा करके मैंने ये लिखा है। उस भीड़ को जो देख रहा है, हजारों लोग देख भी रहे हैं उसे, उनको ये अनुभव हो जाएगा कि भारत को किसी से कुंभ की परिभाषा नहीं चाहिए, पहचान नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी सनातन पीढ़ियाँ जानती हैं कि प्रत्येक वर्ष जब माघ महीने में सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तो वहाँ कल्पवास होता है, तो वहाँ स्नान होता है, संगम त्रिवेणी में वेणी माधव का दर्शन होता है। 12 वर्ष में एक बार उसी स्थान पर दोबारा कुंभ आता है, जो इस बार आया है 2025 में। अब ये सौभाग्य की बात है कि 2025 का जब कुंभ आया है तो हमें कुछ ऐसी बातें मिल गई हैं जो इसके पहले के कुंभों में नहीं थी। सभी कुंभों में धर्म संसद होती थी और ये चिंता होती थी अयोध्या मथुरा काशी का क्या होगा। ये वो पहला महाकुंभ है जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो गए हैं, उनकी पूजा हो रही है। सभी धर्म संसद में, सभी कुंभों में राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और समन्वय और समरसता पर बात होती थी। ये असाधारण कुंभ है 2025 का, जब 370 हट गया है और राम मंदिर बन गया है।
और देश में हमारे केंद्र में भी और प्रांत में भी राष्ट्रवाद को, राष्ट्रीयता को, उसकी संप्रभुता को, भारत के इतिहास भूगोल को सम्मान देने वाली शासन सत्ताएं हैं। और उसका परिणाम ये है कि हम महाकुंभ में इतनी भीड़ देख रहे हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं हुई थी। 140 करोड़ की आबादी के कारण जो देश घनत्व के कारण आबादी के परेशान है, जिसको भरा हुआ जनसंख्या वाला देश कहा जा रहा है, और हम रोज़ चिंता करते हैं कि जनसंख्या अधिक होने के संकट हैं। इतने बड़े देश में राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या के घनत्व वाले राज्य के एक शहर में 50-60 करोड़ लोग पहुंच जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो आज समझ सकते हैं कि कुंभ का महत्व क्या है और भारतीय जनमानस में उसकी महिमा कितनी है। अभी कुंभ मेला भी मतलब कि 26 फरवरी तक चलने वाली है महाराज जी। कुंभ स्नान करने से क्या फल होते हैं, क्या लाभ मिलते हैं, मतलब कि हम लोग अगर करना चाहें या फिर जो इस वीडियो को देख करके करना चाहें तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कुंभ नहाने से क्या फ़ायदा होते हैं मानस को। तीर्थ स्नान का एक सामान्य सिद्धांत है पवित्र होना। जीवन जीने के प्रयास में मनुष्य अच्छा करना चाहता है, तब भी चूक करके कुछ बुरा हो जाता है। कुछ अज्ञान के कारण, कुछ असमर्थता के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण। हम सब जानते हैं आप बहुत चाह करके भी सब कुछ अच्छा नहीं कर पाते। तो उसका उपाय क्या है, उसका सुधार क्या है? तो अशुद्ध होते जाते जीवन में फिर से शुद्ध और पवित्र हो जाने के लिए तीर्थ बने हैं। संत चलते फिरते तीर्थ हैं, जाकर के दर्शन देते हैं। बाकी जो तीर्थ बने हैं भूगोल के, वहाँ जाना होता है। पूरा भारत तीर्थ में है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सर्वत्र तीर्थ हैं। आप जहाँ बैठे हैं इसके आसपास भी अनेक तीर्थ हैं, लेकिन प्रयाग तीर्थराज हैं, इसलिए सब तीर्थों के राजा हैं और अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो ये शास्त्र कहते हैं कि 10,000 मुख्य और 60 करोड़ गौण तीर्थ प्रयाग में निवास करते हैं, और सभी तीर्थ अपने कुल पुण्य का कुछ कर अंश लेकर के प्रयागराज को दान करते हैं। इसलिए बाकी सब तीर्थ कहे जाते हैं, वे तीर्थराज कहे जाते हैं। तो तीर्थराज में 1 महीने माघ मास का कल्पवास होता है, और वहाँ गृहस्थ, विरक्त, उदासी, सन्यासी, तपस्वी, सभी प्रकार की संत परंपराएं, सभी प्रकार की आध्यात्मिक परंपराएं वहाँ आती हैं। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वे दूर होते हैं, जो अज्ञान है वो दूर होता है। कमाने और खाने में पड़े हुए लोग जब वहाँ आते हैं और शरीर पर भभूत लगाए त्यागियों की जमात देखते हैं तो उनको त्याग का महत्व पता चलता है। जीवन भर सुख सुविधा कंफर्ट में जीने की कोशिश करने वाले लाखों लाख कल्पवासी जब 1 महीने यमुना की गंगा की रेत में आकर के रहते हैं, 3 छप्पर के भीतर, तब तपस्या का महत्व प्रकट होता है। आधुनिक पीढ़ी विज्ञान की ओर भाग रही है, और जब वहाँ आती है और वहाँ के संतों के संवाद, संगोष्ठी और विमर्श और कथाओं के माध्यम से किस प्रकार समाज को एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो देखना चाहिए कुंभ में। भारत के बारे में ये प्रसिद्ध है कि यहाँ वर्गीकरण बहुत है, जाति का वर्गीकरण है, वर्ण का वर्गीकरण है, अलग अलग क्लास बहुत हैं, और उसको लेकर के बहुत सारे संघर्ष हैं। महाकुंभ आकर के देखना चाहिए कि सारी क्लास अलग अलग होकर के भी कैसे एकमेक है। पूरे प्रयाग में 50-60 करोड़ लोगों को नहलाने वाले कुंभ में कोई एक घाट बताइए जो किसी जाति के लिए बना हो, जो किसी वर्ग के लिए बना हो, जो किसी क्लास के लिए बना हो। सारा भारतवर्ष आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी पंथ के लोग एक साथ उसमें आकर के स्नान कर रहे हैं। ये बताता है कि महाकुंभ में आना चाहिए। महाकुंभ आने से भारत में अनेकता में एकता का जो सिद्धांत है वो दिखाई पड़ता है, विविधता में जो एकता का सिद्धांत है वो दिखाई पड़ता है। और कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, भारत का नागरिक अपने कमाए हुए में से 4 पैसा किसी दूसरे को देने के लिए हमेशा प्रस्तुत है। ये देखने के लिए कुंभ आना चाहिए। महाराज जी, कुंभ आयोजन है, बहुत बड़ी आयोजन है, इसको लेकर के मतलब कि पॉलिटिक्स भी बहुत हो रहा है। पक्ष के लोग विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के लोग पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है, मतलब कि अगर राजनीति से इसको जोड़ करके देखा जाए तो वहाँ पे आप लगातार रह रहे हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि सारा भारतवासी कुंभ को महत्व देता है। एक आम के पेड़ में किसी व्यक्ति को आम का फल चाहिए, किसी को आम का रस चाहिए, किसी को पूजा करने के लिए आम का पल्लव चाहिए, किसी को लकड़ी अपना तख्त बनाने के लिए, चौकी बनाने के लिए आम की लकड़ी चाहिए, किसी को अपने दिवंगत व्यक्ति का संस्कार करने के लिए लकड़ी चाहिए। तो इन लोगों में परस्पर कोई मतभेद है क्या? फूल चाहने वाला, फल चाहने वाला, रस चाहने वाला, पल्लव चाहने वाला, लकड़ी चाहने वाला, प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं अलग अलग हैं, लेकिन आम के बारे में सबका स्वीकार भाव एक है कि नहीं है? कुंभ में ये देखना चाहिए। राजनीति करने वाले कुंभ से राजनीति खोज रहे हैं, तपस्या करने वाले कुंभ से पुण्य खोज रहे हैं, श्रद्धा रखने वाले कुंभ से धर्म खोज रहे हैं, कौतुक करने वाले कुंभ में जाकर के कौतुक तमाशे देख रहे हैं, रील बनाने वाले यूट्यूब के लोग पहुंच करके अपना कंटेंट, मीडिया जाकर के वहाँ खोजता है कि हमारे लिए क्या मसाला है। इससे पता चलता है कि कुंभ कल्प वृक्ष है। आपकी जो भी क्षमता हो, नदी की धारा गंगा जी की देख रहे हैं, उसमें कोई डुबकी लगाता है कि पुण्य मिल जाए, उसमें कोई दान देता है कि कुछ धर्म हो जाए, उसमें कोई 1 रुपया निकाल कर अपनी कमाई का फेंकता है कि हमारा प्रायश्चित हो जाए।
और उसी में कोई लड़का चुंबक बांध करके रस्सी में पैसा को छान के निकालता है, कोई उसमें मछली पकड़ के आजीविका चलाता है, कोई उसी गंगा जी का जल भर करके शराब बना के भी बेचता है। यहाँ तो अभी बंदी हो गई है, लेकिन ये परंपरा पुरानी है। अर्थ क्या है, गंगा जी किसी को कहती हैं कि तुम ये करो, वो माँ है। माँ ऐसे ही सबका पालन करती है अपनी योग्यता। तो महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति का, परंपरा का विराट अनुष्ठान है। धर्म नीति इसमें धर्म नीति खोजेगी, अर्थनीति इसमें अर्थनीति खोजेगी, राजनीति इसमें राजनीति खोजेगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक संदेश जरूर है कि महाकुंभ धर्म का अनुष्ठान है। इसमें अर्थ को और राजनीति को प्राथमिक नहीं बनाना चाहिए। करिए राजनीति, कोई बुराई नहीं है। सभी राजनीति के दल वहाँ अपना अपना अखाड़ा लगावें, शिविर लगावें और जा करके अपने अपने फॉलोअर्स को वहाँ बुलाएं, गंगा नहलाएं, इसका तो आमंत्रण है। लेकिन उसकी पवित्रता पर कोई कलंक आए, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सबका स्वागत है। राजनीति कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। आखिरी सवाल होगा महाराज जी, कुछ दिन पहले कुंभ में मतलब कि भगदड़ हो जाती है और भगदड़ में तमाम प्रकार की खबरें चलती है, तमाम प्रकार के अफवाहें फैलाई जाती है, कितने लोगों की मृत्यु हुई, इतने लोगों की, तमाम प्रकार के मीडिया चैनल्स में डिबेट होती है। सच्चाई क्या है वो भगदड़ की? सच्चाई ये है कि किसी भी एक स्थान में जब उसकी क्षमता से अधिक लोग आ जाएंगे तो कठिनाई होगी। यही वहाँ हुआ। संचार बढ़ गया है, संसाधन बढ़ गए हैं, मोबाइल बढ़ गया है, चीज़ों का प्रचार बढ़ गया है और जनसंख्या भी बढ़ी है। अभी धार्मिक रूप से सनातन धर्म के अनुयायी लोग बहुत डायनामिक ऊर्जा के साथ जगह हैं। उसका परिणाम यह है कि पहले के सभी कुंभों की तुलना में इस बार भीड़ वहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो गई। भगदड़ होने में किसी तरह की त्रुटि और किसी बड़े दूसरे कारण को हम आधार नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ कोई बाहर से नहीं कूद पड़ा। जनता है, ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, कुछ लोग तेज चलने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उस तरह नहीं चलते हैं और एक संघर्ष पैदा हो गया। ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सराहना इस बात की है कि उतनी विराट भीड़ में, उस भयंकर रात में, सर्दी के समय में भी इतने मैसिव घटना को बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने और योगी जी ने संभाला, प्रबंधित किया, उसके और दुष्प्रभावों को रोका और जितना संभव था उसको बढ़ करके चिकित्सा देने से लेकर के लोगों के शरीर की बारीकी व्यवस्थाएं। होता क्या है, इस देश में पक्ष और विपक्ष राजनीति में चलते हैं। पक्ष राम राम भी कहेगा तो विपक्ष क्या कहेगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। विपक्ष का काम है कि कहेगा कि नहीं, ईमानदारी से राम राम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा यही है कि विरोध करे। तो ये सब चलता रहता है। संतों के लिए या हमारे आपके लिए, सामान्य नागरिक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु दुखद है, चाहे जिस तरह हुई हो, उस पर राजनीति करना शर्मनाक है, नहीं करना चाहिए, मनुष्यता का तिरस्कार है। उसके बाद सबका जीवन सुखी रहे, सबका जीवन सुरक्षित रहे और हमारे जो यात्री आते हैं उनको भी अपनी जान की रक्षा करते हुए आना चाहिए। हम लोग गंगा तट पर जाते हैं, बाहर निकल करके बच्चे छलांग लगा के नहाना चाहते हैं तो उनको रोकते हैं। ये तीर्थ है, स्विमिंग पूल नहीं है। तुम कूदते हो, चोट लग सकती है। तुम्हारे शरीर से उछला हुआ पानी दूसरे किसी पर पड़ता है तो उसको बुरा लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब उसमें कोई बच्चा चूक जाए, बल्ली लग जाए उसको कूदते हुए, तो सरकार क्या करेगी? नहीं। सरकार ने हजारों करोड़ का निवेश करके मेले को सुचारू संपन्न करने के लिए लाखों लाख की फौज लगा करके व्यवस्थाएं की हैं। तब भी बहुत बड़ा आयोजन है, नहीं चाहने पर भी कुछ ऐसी अप्रिय स्थिति बन जाती है। हमें उसको राजनीतिक तूल नहीं देना चाहिए, संवेदना के साथ एक दुर्घटना के रूप में लेना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा न हो। जिनको पीड़ा पहुंची है वे भी हमारे आप जैसे ही लोग हैं, समाज से गए हुए लोग हैं। हम किसी भी तरह की पॉलिटिक्स करके उनका दुख नहीं कम कर सकते। संवेदना से ही दुख कम होते हैं, वही करना चाहिए। कुंभ स्नान के दौरान जिन लोगों की मौत हुई महाराज जी, उस पर भी मतलब कि वहाँ के ही एक साधु हैं, संत हैं, जो भी बोल सकते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि जो मर गया वो तर गया, वो पुण्य के भागी हो गया। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में उनसे पूछिए, ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। नहीं, क्या लगता है आपको कि वहाँ पे जो मौत में मतलब कि भगदड़ में मारे? भारतीय परंपरा है जिसमें ये कहा जाता है कि लोक और परलोक दो विचार हैं। किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई तो बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर उनको तसल्ली देने का मार्ग क्या है? तो हम कहते हैं कि चलो जीवन बिगड़ गया लेकिन भगवान की कृपा से तीर्थ में शरीर छूटा है तो उनकी सद्गति होगी, उनको परलोक मिलेगा। ये सद्भावना इस कथन में निहित है। इसका अर्थ ये है कि लोक बिगड़ भी गया तो परलोक बनेगा, क्योंकि तीर्थ में गंगा तट पर उनका शरीर छूटा है। इस भावना को समझना चाहिए, इसमें और कोई बात नहीं समझनी चाहिए। कोई भी मृत्यु का अनुमोदन नहीं करता। हम कुछ भी कहते हैं, जो चले गए हैं वो लौट आएंगे क्या? नहीं। तो जो चले गए हैं उनके चले जाने पर दुख प्रकट करते हुए भी सद्भावना का विचार क्या हो सकता है? समर मरण
चरण पुनि सुरसरि तीरा, राम काज छनभंग शरीरा, गोस्वामी तुलसीदास से लिख गए हैं। किसी भी परिस्थिति में मृत्यु हुई, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पर गंगा की गोद में हुई है तो उनको सद्गति प्राप्त होगी, उनका जीवन मंगलमय होगा। जो लोग दिवंगत हो गए हैं उनके परिवार के लोग उनका अंतिम संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? बाद में जो उनके दिवंगत हो जाने के दुख के बाद भी जो परंपरा है उस परंपरा का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? शुद्धि का परंपरा हो, चाहे भोज की परंपरा हो, हमारे यहाँ दशा होता है, त्रयोदशा होता है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या वे दुखी नहीं हैं? तो किसी भी दिवंगत हुए व्यक्ति के बारे में उसकी मृत्यु के बाद जो सद्भावना और सकारात्मक विचार होते हैं वो बोलने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी उसी विषय में बोला है, उनकी बात को गलत अर्थों में प्रचारित कर दिया गया है। चलिए, हमारे महाराज जी का वक्तव्य आपने सुना। बगल में रेमंड शोरूम के ऑनर हैं संजय जी। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी आपके शॉप पे आए हैं और बता रहे हैं आपके शॉप के बारे में, धर्म के बारे में बता रहे हैं, क्या बोलते हैं कि महाकुंभ के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले दोनों महाराज जी के इस्लामपुर की पावन धरती पर सत प्रणाम करता हूँ कि दोनों विभूति इस्लामपुर में जब जब आते हैं इस्लामपुर में कमल की तरह खिल जाता है। और ख़ासकर मिथिलेश नंदनी जी ये जब स्पीच देते हैं, जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस जगह जब हम लोग देखे थे इस्लामपुर वासियों ने, जब तो हम लोग गौरवान्वित हुए थे। एक नहीं अनेकों ऐसा कार्यक्रम में हम इनको देखे हैं, हम लोग खासकर टीवी पर, चैनल पर सब हम लोग दोनों विभूतियों के। जैसे अभी एक प्रोग्राम था, मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक हैं, वित्त मंत्री सीतारमण जी थे, माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री जोगी जी थे, कुमार विश्वास जी के साथ जब इनका बर्ताव होता है तो हम लोग इस्लामपुर गदगद होते हैं। हम लोग बार बार दोनों विभूति से निवेदन कि कम से कम साल में 2 बार आने के कम से कम काम करें। और इस्लामपुर में जो ये छोटा मिनी अयोध्या है, ये दोनों का ही देन है कि हर जगह हुए हैं। ये इस्लामपुर के महाराणा प्रताप नगर वार्ड नंबर 16 में है। ये पुराना है, प्राचीन है। लक्ष्मण किला के मुख्याधीश आते थे, लक्ष्मण किलाधीश, उनका जन्म स्थान है। जुगलानंद सरस्वती जी का इस्लामपुर में उनका जन्म हुआ है। और हम लोग इस्लामपुर नगर वासियों यही दोनों से मंगल ग्रांत तक इस्लामपुर सब दिन मंगलमय रहे, हिंदू मुस्लिम के भाईचारा बना रहे और सभी को व्यापार, सभी को किसान का खेती हरा रहे। अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे बगल में महाराज जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। बाकी महाराज जी के बारे में और महाकुंभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।